ख़वातीनो हज़रात, वीनस कंपनी पेश करती है, जी हाँ, जनाब मजीद शोला की आवाज़ में एक इबरतनाक वाक़या, जिसका उन्वान है बहन की डोली और भाई का जनाजा। हज़रात, एक भाई अपनी बहन के लिए किस हद तक कुर्बानी देता है, एक बेरहम चचा के अपने भतीजे और भतीजी के साथ क्या सलूक रहते हैं, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। एक शहर में दो सगे भाई रहते थे। एक भाई नसीब से बहुत गरीब था और एक मालदार था। जो गरीब था उसको खुदा ने एक बेटी और एक बेटा अता किया था। अब जरा गौर कीजिए कि बेटी की शादी किस तरह होती है और उसका अंजाम क्या हुआ। अपनी पूरी तवज्जो के साथ इस वाक़े को बराह करम गौर से सुने। इस वाक़े के मुसन्निफ हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर खुर्शीद अल्लौरी। सोचा हुआ किसी का भी पूरा न हो सका, सोचा हुआ किसी का भी पूरा न हो सका। होता है बस वही जो मुक़द्दर में है लिखा, होता है बस वही जो मुक़द्दर में है लिखा, होता है बस वही जो मुक़द्दर में है लिखा। कड़वी है जिंदगी तो कहीं पर मिठास है, खुशियाँ वही मनाता है जर जिसके पास है। लेकिन गमों का सामना होता है जिस घड़ी, होता है अपने आप से मायूस आदमी। सुनिए कि एक वाक़या करता हूँ मैं बयां, भाई एक बहन की है पुरदर्द दास्तां। दो भाई एक शहर में रहते थे हम करीब, सरदार उनमें एक था और एक था गरीब। जो शख्स था बड़ा वो था हमारा नसीब का, एक छोटा खानदान था बस उस गरीब का। बच्चों का उसके अनवर व मुमताज नाम था, उन दोनों का गरीबी से जीना हराम था। मजदूरी के सहारे था उसका गुजर बसर, दिन रात अपने बच्चों पे थी बाप की नजर। मैं क्या कहूँ कि उसका मुकद्दर बिगड़ गया। है बात वो बीमार पड़ गया, एक रोज की है बात वो बीमार पड़ गया। किस्मत फिरी तो उस पे ये सदमा गुजर गया, किस्मत फिरी तो उस पे ये सदमा गुजर गया। किस्मत फिरी तो उस पे ये सदमा गुजर गया, किस्मत फिरी तो उस पे ये सदमा गुजर गया। धड़कन रुकी जो दिल की तो वो शख्स मर गया, धड़कन रुकी जो दिल की तो वो शख्स मर गया, धड़कन रुकी जो दिल की तो वो शख्स मर गया।
भाई था, इसका इंतकाल हो जाता है। अब इसके 2 बच्चे और बीवी इस दुनिया में रंजो गम उठाने के लिए रह गए। आगे क्या होता है समात फरमाए। जब उसका साथ छोड़ा है उसकी हयात ने, बच्चों को सब्र दे दिया खालिक की जात ने। शौहर से बीवी जिस घड़ी अपने बिछड़ गई, कहने लगी वो मांग हमारी उजड़ गई। बच्चे यतीम हाथों को मलते ही रह गए, यानी के आंसुओं में वो खुद अपने बह गए। बच्चों को जिंदगी का समझ करके आसरा, फिर माँ ने इस तरह से गुजर अपना कर लिया। दिल पर हर एक रंजो अलम को उठा लिया, मजदूरी करके बच्चों को माँ ने पढ़ा लिया। एक रोज अपने बेटे से कहने लगी ये माँ, पर आई है मुराद के तुम हो गए जवान। अब जाके अपने वास्ते तुम ढूंढो नौकरी, मुश्किल से वरना गुजरेगी बेटा ये जिंदगी। आराम मिल सकेगा न तेरे सिवा मुझे, गुर्बत में कौन देगा भला आसरा मुझे। मुमताज की भी शादी के दिन अब करीब हैं, मांगे बड़ी बड़ी है मगर हम गरीब हैं। मांगे बड़ी बड़ी है मगर हम गरीब हैं। फिर उसके बाद ब्याह मैं तेरा रचाऊंगी, फिर उसके बाद ब्याह में तेरा रचाऊंगी। फिर उसके बाद ब्याह में तेरा रचाऊंगी। फिर उसके बाद ब्याह मैं तेरा रचाऊंगी। दुल्हन मैं एक चांद सी इस घर में लाऊंगी, दुल्हन में एक चांद सी इस घर में लाऊंगी। दुल्हन मैं एक चांद सी इस घर में लाऊंगी। एक दिन अनवर की माँ यानी उस गरीब आदमी की बीवी जिसका इंतकाल हो चुका है, अपने बेटे अनवर से कहती है, बेटे अब माशाअल्लाह तुम जवान हो चुके हो, अब कहीं नौकरी तलाश करो ताकि घर का गुजारा चले। तुम्हारे बाप का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है और इधर तुम्हारी बहन मुमताज शादी के काबिल हो चुकी है। हालात को देखते हुए लड़के वाले कैसी कैसी मांगे तलब करते हैं। माँ के इस जुमले को सुनकर अनवर क्या कहता है और फरमाए। अनवर ये माँ से बोला कि धीरज रखो जरा, तुम फिक्र ना करो कि मेहरबान है खुदा। जाऊंगा नौकरी को मैं पैसे कमाऊंगा, शादी बहन की देखना एक दिन रचाऊंगा। अब जाके मैं कहूंगा हर एक खासो आम से, डोली उठेगी घर से बड़ी धूमधाम से। छोटी से छोटी रस्म भी हरगिज न टालना, जितनी है दिल में आरज़ू अम्मी निकालना। माँ का कलेजा फरते खुशी से मचल गया, वो नौकरी के वास्ते घर से निकल गया। फिरता था नौकरी के लिए वो इधर उधर, आई न कामयाबी कहीं पर उसे नजर। तदबीर की हमेशा बड़ी उस गरीब ने, चलने दिया न उसको कहीं पर नसीब ने। रिश्वत जो
जो चाहते थे वो कहते थे बार बार, तुम नौकरी जो चाहो तो ले आओ 20,000, ले कर के आरज़ू वो जहाँ भी कहीं गया, बस एक सा जवाब उसे हर जगह मिला। बस एक सा जवाब उसे हर जगह मिला। जो आरज़ू थी दिल में वो नाकाम हो गई, जो आरज़ू थी दिल में वो नाकाम हो गई। जो आरज़ू थी दिल में वो नाकाम हो गई। जो आरज़ू थी दिल में वो नाकाम हो गई। इज्जत भी उस गरीब की नीलाम हो गई। इज्जत भी उस गरीब की नीलाम हो गई। इज्जत भी उस गरीब की नीलाम हो गई। अनवर को नौकरी ना मिलने पर उसके दिल की हसरतें उसके दिल में और ज्यादा मचलने लगी। बहन की शादी की फिक्र ने अनवर को और बेचैन कर दिया और वो माँ से कहने लगा, माँ क्यों ना चचा के घर चलें, चचा के बेटे के लिए अपनी बहन का रिश्ता मांग लें। क्या ही अच्छा होगा अम्मी जान, चचा राजी हो गए तो घर की इज्जत घर में ही रहेगी। अब आगे क्या होता है सुनिए। शादी बहन की हो दिल अनवर को फिक्र थी, इस चाह में गुजरती रही उसकी जिंदगी। एक रोज माँ से बोला ये अनवर जिगर फिगार, अम्मी चचा से बात भी कर लो तुम्हें को बार। एक नौजवान बेटा चचा के भी घर में है, अम्मी ये रिश्ता अच्छा हमारी नजर में है। कहना चचा से बेटा है बेटी भी आपकी, इज्जत तुम्हें बचानी है अब उसके बाप की। शायद के रहम आए उन्हें इस गरीब पर, ऐ अम्मी जान आज ही जाओ चचा के घर। माँ सुन के बात बेटे की देवर के घर गई, की इल्तिजा जो उनसे तो वो काम कर गई। आखिर बहू बनाने पे राजी चचा हुए, मंगनी की रस्म के लिए तैयार हो गए। मंगनी की रस्म के लिए तैयार हो गए। लेकिन चचा ने ढाया ये कहकर नया सितम, लेकिन चचा ने ढाया ये कहकर नया सितम। लेकिन चचा ने ढाया ये कहकर नया सितम। लेकिन चचा ने ढाया ये कहकर नया सितम। शादी करेंगे लड़के की 1 साल बाद हम, शादी करेंगे लड़के की 1 साल बाद हम। शादी करेंगे लड़के की 1 साल बाद हम। चचा ने कहा शादी का रिश्ता तय हो गया,
ये हमारा वादा है, लेकिन शर्त ये है 1 साल बाद ये शादी होगी। बेटे अनवर, कहीं भी तुम नौकरी तलाश करो और पैसे कमाओ ताकि शादी के मौके पर तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। चचा की बेरहमियों का हाल अब आगे सुने। अनवर से बोले नौकरी अपनी लगाओ तुम, शादी के वास्ते जरा पैसे कमाओ तुम। मिलता था काम जो भी वो करता था बहरहाल, अनवर के दिल में बस गया शादी का फिर ख्याल। जेवर की आरज़ू थी दिले खस्ता हाल में, उसने जहेज जमा किया 1 साल में। उसने किया कुछ और भी पैसों का इंतजाम, शादी की फिक्र में सदा रहता था नेक नाम। 1 साल बाद पहुंचा चचा के मकान पर, ताकि बहन की शादी हो बारात आए घर। अनवर ने कार्ड शादी के जो भी छपाए थे, भेजा सभी अजीजों को आने के वास्ते। जब कर लिया गरीब ने शादी का इंतजाम, खाए लिया नसीब ने फिर उससे इंतकाम। भेजी चचा ने उसके मकान पर नई खबर, माँ बेटे दोनों जल्द चले आओ मेरे घर। अनवर हमारी भाभी को भी साथ लाना तुम, ये बात है जरूरी से मत भुलाना तुम। सुनकर खबर ये दोनों को आने लगा ख्याल, ऐसा न हो के कर दे चचा फिर कोई सवाल। अनवर से माँ ये बोली के जल्दी वहाँ चलो, जो हुक्म है चचा का वहीं चल के पूछ लो। अनवर ने जाके पूछा, चचा क्यों हो बेकरार? बोले चचा के चाहिए मुझको 50,000। बोले चचा के चाहिए मुझको 50,000। ये मेरी शर्त है इसे तुम दोनों मान लो, ये मेरी शर्त है इसे तुम दोनों मान लो। ये मेरी शर्त है इसे तुम दोनों मान लो। ये मेरी शर्त है इसे तुम दोनों मान लो, वरना ये शादी होगी नहीं इतना जान लो। वरना ये शादी होगी नहीं इतना जान लो। वरना ये शादी होगी नहीं इतना जान लो। कितना जालिम चचा है कि ऐसे नाजुक मोड़ पर अपने भतीजे से कह रहा है, अगर शादी करनी है तो 50,000 रुपए नकद और जहेज भी चाहिए, वरना रिश्ता खत्म समझो। अपने चचा की बात सुनकर दोनों माँ बेटे क्या कहते हैं, गौर से सुने। देना यहाँ है तुमको अब इस बात का जवाब, अगर तुम रकम न दोगे तो बात होगी ये खराब। ये बात सुन के दोनों परेशान हो गए, माँ बेटे दोनों अपने ख्यालों में खो गए। अनवर की माँ ये करती थी देवर से इल्तिजा, बेवा कहाँ से लाएगी इतनी रकम भला। बेटी को मेरी अपनी बहू मान लीजिए, ये भी तुम्हारा
हमारा फर्ज है एहसान कीजिए। अनवर ये बोला रिश्ते को तोड़ो ना ऐ चचा, दोनों की शादी कर दो मैं करता हूँ इल्तिजा। अब तो यतीम बच्ची को अपना बनाइए, मिट्टी में अब हमारी ना इज्जत मिलाइए। भाभी ने गिर के पाँव पे देवर के ये कहा, तुमको तुम्हारे भाई का देती हूँ वास्ता। अनवर भी हाथ जोड़ के कहता था बार बार, इस मुफलिसी में लाऊं कहाँ से 50,000। इस मुफलिसी में लाऊं कहाँ से 50,000। शादी न होगी बोले चचा रिश्ता तोड़ दो, शादी न होगी बोले चचा रिश्ता तोड़ दो। शादी न होगी बोले चचा रिश्ता तोड़ दो। शादी न होगी बोले चचा रिश्ता तोड़ दो। भीख और कहीं मांगो मेरा पीछा छोड़ दो, एक और कहीं मांगो मेरा पीछा छोड़ दो। भीख और कहीं मांगो मेरा पीछा छोड़ दो। सुनकर चचा की बात ये अनवर चला गया, माँ बेटे के दिलों पे गमों का पहाड़ था। करने गए थे शादी बड़ी आन बान से, वो नामुराद लौटे चचा के मकान से। हैरान हुए जो आए थे मेहमान नेक नाम, सब थे खामोश देख के ये माजरा तमाम। सब कह रहे थे मान लो मुमताज के चचा, लेकिन किसी पे रहम न आया उन्हें जरा। कोशिश हर एक बाराती की नाकाम हो गई, अब तक जो बात घर में थी वो आम हो गई। मुमताज ने जो देख लिया माँ को अश्क बार, रोने लगी अकेले में वो हो के बेकरार। रोने लगी अकेले में वो हो के बेकरार। शिकवा खुदा से करने लगी जब वो बावफा, शिकवा खुदा से करने लगी जब वो बावफा। शिकवा खुदा से करने लगी जब वो बावफा। शिकवा खुदा से करने लगी जब वो बावफा। बेसाख्ता ज़बां से ये उसकी निकल गया, बेसाख्ता ज़बां से ये उसकी निकल गया। बेसाख्ता ज़बां से ये उसकी निकल गया। हजरात, अब मुमताज के दुख भरे दिल की आवाज सुनिए। दुनिया से है शिकवा, दुनिया से है शिकवा, न ज़माने से गिला है। दुनिया से है शिकवा, न ज़माने से गिला है। दुनिया से है शिकवा, न ज़माने से गिला है। जो
जब शादी के 2 दिन रह गए तब बेरहम चचा ने अपने भतीजे अनवर की मजबूरी का कैसा मजाक उड़ाया है, जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। इन हालात में अनवर के दिल की आवाज सुनिए। अनवर तमाम शहर में फिरता था दर बदर, दिल पर बहन की शादी के गम का था वो असर। हर दम ख्याल उसको यही काटता रहा, दीमक की तरह उसका जिगर चाटता रहा। एक रोज रोडवेज के थपास वो खड़ा, इतने में एक फकीर ये देने लगा सदा। वो कह रहा था बाबू हमें भीख दीजिए, हम हैं गरीब हम पे करम आज कीजिए। हम हैं गरीब हम पे करम आज कीजिए। आई चचा की याद तो अनवर मचल गया, आई चचा की याद तो अनवर मचल गया। आई चचा की याद तो अनवर मचल गया। उसके भी मुंह से जुमले साइल निकल गया, उसके भी मुंह से जुमला साइल निकल गया। उसके भी मुंह से जुमले साइल निकल गया। जी हाँ, ये गरीब अनवर बस स्टैंड पर खड़ा था। अचानक एक फकीर की सदा उसके कान में आती है कि भाइयों अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इस सदा पर उसे अपने चचा की बात याद आ जाती है। पैसा नहीं है तो जाओ भीख मांगो। उस फकीर की सदा से अनवर पर क्या असर होता है, गौर फरमाएं। एक आदमी ने सुन के कहा उसकी ये सदा, किस गम से तू निढाल है हमको बता जरा। अनवर ये बोला भाई मैं रहता हूँ शहर में, मैं क्या कहूँ कि डूबा हूँ दरियाए कहर में। उसने कहा कि चाहोगे एक बात जानना, जिल्लत की बात होती है ये भीख मांगना। हो तंदुरुस्त जान चुराओ न काम से, देखूं न आज से मैं तुम्हें भीख मांगते। इतना बड़ा है शहर कहीं ढूंढो नौकरी, फिर तो खुशी से चैन से गुजरेगी जिंदगी। ये बात सुन के अश्कों के दरिया उबल पड़े, सब दास्तां सुनाने को बाहर निकल पड़े। भाई फकीर मैं नहीं ये बात मान लो, रो दोगे तुम भी गर मेरे हालात जान लो। मैं काम की तलाश में चारों तरफ गया, मैं इंतजाम कर न सका 20,000 का। रिश्वत कहाँ से लाते के पैसे न पास थे, अब तक इसीलिए न कोई काम पा सके। क्या आपका गुजर है यूं ही बेकसी के साथ, रहते हैं आप मेरी तरह मुखलिसी के साथ। क्या मेरे घर का हाल तुम्हारी नजर में है, भाई तुम्हारी माँ भी क्या बीमार घर में है। अनवर ने जो भी घर का था सब हाल कह दिया, उस आदमी को सुन के ये सदमा बड़ा हुआ। बोला माफ कर दो कि हमसे खता हुई, हाल अपना आप खुद ही समझता है आदमी। अनवर सलाम करके वहाँ से जो चल पड़ा, पलटा
पलटा कहाँ पे देखिए चक्कर नसीब का। पलटा कहाँ पे देखिए चक्कर नसीब का। कुछ देर बाद गुजरा जब एक हादसा, कुछ देर बाद गुजरा जब एक हादसा। कुछ देर बाद गुजरा जब एक हादसा। कुछ देर बाद गुजरा जब एक हादसा, टक्कर उसी की कार ने देकर गिरा दिया। टक्कर उसी की कार ने देकर गिरा दिया। टक्कर उसी की कार ने देकर गिरा दिया। जब अनवर से उस नौजवान की मुलाकात बस स्टैंड पर होती है, उसी दौरान गुफ्तगू में वही नौजवान कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अच्छे खासे होकर भीख मांगते हो, तुम्हें तो कहीं भी नौकरी मिल सकती है। उस नौजवान की बात पर अनवर कहता है, बाबूजी मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरी मजबूरी इस नाजुक मोड़ पर ले आई है। उस नौजवान से गुफ्तगू के बाद खुदा हाफिज कहकर अनवर जब रोड क्रॉस करता है तो अचानक उसकी कार से टकराकर वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, वो कार उसी नौजवान की होती है। फिर उसे वो कहाँ ले जाता है, गौर करें। जब वो उसी की कार से टकरा के गिर पड़ा, देखा उतर के कार से उसने ये हादसा, सोचा कि इसको जल्द दवाखाने ले चलूं, अब तो इसे बचाने की तदबीर कुछ करूं। अब देखिए इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती करके उस नौजवान के दिल में ये ख्याल आया, घर पर भी माँ बहन को खबर इसके भेज दूं, ये फर्ज मुझ पे होता है, फिर देर क्यों करूं। अनवर को देख करके ये कहता था डॉक्टर, अब तो दुआ बचाएगी है चोट इस कदर। मेहमान जो थे आ गए सब अस्पताल में, मौजूद नौजवान भी था देखभाल में। माँ अपनी जान देती थी बेटे के नाम पर, रोती थी उसके साथ बहन दिल को थाम कर। अनवर को थोड़ी देर में जब होश आ गया, मायूस हो के माँ से वो यूं बोलने लगा, कैसी खिज़ां ये आई हमारे दयार में, कैसी खिज़ां ये आई हमारे दयार में। कैसी खिज़ां ये आई हमारे दयार में। माँ घर तुम्हारा उजड़ा है फसले बहार में, माँ घर तुम्हारा उजड़ा है फसले बहार में। माँ घर तुम्हारा उजड़ा है फसले बहार में। अनवर कहता है, अम्मी ये क्या हो गया,
मेरे सारे अरमानों का खून हो गया। अब हमारी बहन की शादी कैसे होगी अम्मी जान? अब मैं क्या करूं? अब तो सारे रास्ते बंद हो गए, अब सब खत्म हो गया। आगे अनवर के दिल की आवाज सुने। बोला वो माँ से, मैं इसी हसरत में रह गया, अपनी बहन की शादी भी भाई न कर सका। मुमताज और माँ का बुरा हाल हो गया, दिल बेकरार गम के अंधेरे में खो गया। अनवर से नौजवान ये कहता था बार बार, हिम्मत से अपनी काम लो यूं हो न बेकरार। अल्लाह कार साज है फरमाएगा करम, मिट जाएंगे एक आन में दिल से तुम्हारे गम। अनवर ये बोला फिक्र है मुमताज की मुझे, लड़का न मिल सका कोई शादी के वास्ते। कोई नहीं जो अम्मी का अब आसरा बने, जो अपने रिश्तेदार थे सब बेवफा बने। जो अपने रिश्तेदार थे सब बेवफा बने। अब नाव कौन पार करेगा गरीब की? 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 हालत बिगड़ के रह गई है कम नसीब की। हालत बिगड़ के रह गई है कम नसीब की। हालत बिगड़ के रह गई है कम नसीब की। अनवर बहुत मायूस होकर कहता है, अम्मी जान मुझे लग रहा है अब बहन मुमताज की शादी नहीं हो सकेगी। आगे का हाल अब सुनिए। वो बोला नौजवान के क्यों होते हो मलूल, मंजूर हो जो रिश्ता तो कर लो मुझे कबूल। ताउम्र माँ को देखना सर पे बिठाऊंगा, फाका भी मैं करूंगा तो उनको खिलाऊंगा। अनवर का चेहरा खिल गया, मसरूर हो गया, ये बात सुन के रंजो अलम दूर हो गया। अनवर ने पूछा कौन सा करते हैं आप काम, ऐ भाई जान हमको बता दें अब अपना नाम। वो बोला मेरा बाप बड़ा नेक नाम है, मशहूर मेरा नाम भी अब्दुस्सलाम है। इस शहर में हजारों इमारत बनाई है, धूम अपने कारोबार की हर सू मचाई है। अब्दुस्सलाम से कहा अनवर ने मरहबा, शादी मेरी बहन से करो तुम हो बावफा। मौजूद सारे लोग यहाँ पर हैं भाईजान, माँ बाप को भी अपने बुला लीजिए यहाँ। देखो परेशान हो न कोई मेरे हाल से, लिल्लाह मुझको लेके चलो अस्पताल से। अब्दुस्सलाम ले गया अनवर को उसके घर, और अपने वालिदैन को दी जाके ये खबर, ये फैसला है मेरा नया घर बसाऊंगा, मैं एक गरीब लड़की से शादी रचाऊंगा। वादा जो कर लिया है
रज़ाएं दे के करें आप भी करम। अपनी रज़ाएं दे के करें आप भी करम। तैयार मैं हूँ शादी को दूल्हा बनाइए। 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 मुमताज को बना के बहू घर में लाइए। मुमताज को बना के बहू घर में लाइए। मुमताज को बना के बहू घर में लाइए। अपनाया जब न उसको किसी रिश्तेदार ने, उसको नवाजा रहमत परवरदिगार ने। दिल से किसी गरीब को जो भी लगाएगा, उसका सिला वो खालिक अकबर से पाएगा। शादी उसी गरीब से बस कीजिए मेरी, सरकार मुझको आज इजाजत है आपकी। लड़की का भाई कार से मेरी कुचल गया, जिसको बहन की शादी का अरमान था बड़ा। माँ बाप उसके शादी को तैयार हो गए, सब लोग उसकी बात से सरशार हो गए। सब लोग उसकी बात से सरशार हो गए। हर एक शाद हो गया इस नेक काम से। हर एक शाद हो गया इस नेक काम से। हर एक शाद हो गया इस नेक काम से। हर एक शाद हो गया इस नेक काम से। निकली बारात घर से बड़ी धूमधाम से। निकली बारात घर से बड़ी धूमधाम से। निकली बारात घर से बड़ी धूमधाम से। अनवर के दिल को उस घड़ी बेहद खुशी हुई। मुमताज और सलाम की जब शादी हो गई, अनवर को अपने ख्वाब की ताबीर मिल गई। यानी गरीब लोगों को तौकीर मिल गई। मैं हो गया हूँ आज जमाने में सुरखरू, कर दी खुदा ने पूरी मेरे दिल की आरज़ू। मुमताज और सलाम से अनवर ने ये कहा, तुम दोनों का मुरादों से दामन भरे खुदा। खुशियों से उम्र दोनों जहां में गुजारना, गम भी कभी जो आए तो हंस कर के टालना। अब्दुस्सलाम आपका खालिक भला करे, खुशियां कदम को चूमे तुम्हारे खुदा करे। रखना मेरी बहन का हमेशा ख्याल तुम, मरने का
करना न बिल्कुल मलाल तुम, मरने का मेरे करना ना बिल्कुल मलाल तुम लोगों को जहान में पल पल खुशी मिले, तुम लोगों को जहान में पल पल खुशी मिले, तुम लोगों को जहान में पल पल खुशी मिले, तुम लोगों को जहान में पल पल खुशी मिले। पाओ मुराद ऐसी के दिल की कली खिले, पाओ मुराद ऐसी के दिल की कली खिले, पाओ मुराद ऐसी के दिल की कली खिले। अनवर ने अपनी माँ से ये रो रो के फिर कहा, अम्मी हमारे वास्ते रोना न तुम जरा, सुन लो जो लब पे आज हमारे कलाम है, बेटा तुम्हारा आज से अब्दुस्सलाम है। अम्मी मुआफ करना हमारी हर एक खता, अम्मी खुदा से करना मेरे हक में तुम दुआ। खुर्शीद माँ से कह के फिर अनवर मचल गया, एक हिचकी आई मौत की और दम निकल गया। शादी का यूं बदल हुआ भाई की जान से, शादी का यूं बदल हुआ भाई की जान से, शादी का यूं बदल हुआ भाई की जान से, शादी का यूं बदल हुआ भाई की जान से। डोली के साथ निकला जनाजा मकान से, 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 डोली के साथ For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Islamic.